हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी ने अपने मिलिट्री फार्म्स को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। बताइए भारत में पहला मिलिट्री फार्म कहाँ खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी है प्रयागराज, सी है बेंगलुरु और डी है पटना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी ने अपने मिलिट्री फार्म को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। इन मिलिट्री फार्मों की स्थापना आर्मी को दूध की आपूर्ति करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। देश में पहला मिलिट्री फार्म 1889 में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मिलिट्री फार्म थे जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आर्मी को दूध की आपूर्ति करने के लिए। और इसका जो सबसे पहला मिलिट्री फार्म था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो 1889 में इलाहाबाद में सबसे पहला मिलिट्री फार्म स्थापित किया गया था। तो अब जो है मिलिट्री फार्म को बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने कितने बुजुर्ग लोक कलाकारों को 4000 रुपये पेंशन व 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा स्वीकृत किया। ऑप्शन नंबर ए है 85, बी है 100, सी है 60 और डी है 65। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 65। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग और विपन्न लोक कलाकारों को बुधवार को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी के प्रयासों से प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार की ओर से 65 कलाकारों को न सिर्फ हर महीने 4000 रुपये की पेंशन बल्कि उन्हें और उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी स्वीकृत किया गया है। इतना ही नहीं, इस साल के अंत तक प्रदेश में ऐसे 2000 और लोक कलाकारों को पेंशन और बीमा का लाभ दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब केंद्र सरकार की ओर से 65 लोक कलाकारों को 4000 रुपये पेंशन और उसके साथ ही 1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने 31 मार्च 2021 को खुद को BSE में सूचीबद्ध किया और BSE ब्रांड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट के आधार पर नगर पालिका बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 50 करोड़, बी है 100 करोड़, सी है 150 करोड़ और डी है 200 करोड़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 150 करोड़। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने 31 मार्च 2021 को खुद को BSE में सूचीबद्ध किया और BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट के आधार पर नगर पालिका बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया जाने वाला पहला ग्रीन बॉन्ड है। धन का उपयोग गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया जाने वाला पहला ग्रीन बॉन्ड है। तो एग्जाम में अगर आता है कि पहला ग्रीन बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है तो आपको ध्यान रखना है गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी एक दिवसीय बल्लेबाजों के लिए ICC रैंकिंग में विराट कोहली का स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पहला स्थान, बी है दूसरा स्थान, सी है तीसरा और डी है चौथा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। विराट कोहली ने 31 मार्च 2021 को जारी एक दिवसीय बल्लेबाजों के लिए ICC रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। रोहित शर्मा को पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। KL राहुल 31वें से 27वें स्थान पर आ गए हैं।
हार्दिक पांड्या ने करियर का सर्वश्रेष्ठ 42वां स्थान हासिल किया है, जबकि ऋषभ पंत ने शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि जो पहले स्थान पर हैं आईसीसी रैंकिंग में वो कौन है, तो वो हैं विराट कोहली, और दूसरे स्थान पर हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, और तीसरे स्थान पर हैं रोहित शर्मा। और दोस्तों टेस्ट रैंकिंग की अगर यहाँ पर बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ऑप्शन नंबर ए है इरफान खान, बी है रजनीकांत, सी है अमिताभ बच्चन, और डी है धर्मेंद्र प्रधान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की घोषणा की। सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 3 मई 2021 को दिया जाएगा। दोस्तों 1 अप्रैल को यहाँ पर इस अवार्ड की घोषणा की गई है और ये प्रदान किया जाएगा 3 मई 2021 को। यह पुरस्कार उन्हें एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइट के रूप में दिए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2016 से भी सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। और दोस्तों दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार होता है वो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है। और 2018 में अमिताभ बच्चन को भी यह अवार्ड दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं सुपरस्टार रजनीकांत। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन नंबर ए है 139वीं रैंक, बी है 140, सी है 141 और डी है 142। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 140वीं रैंक। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इसमें 156 देशों को रैंकिंग दी गई है। इस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है, दूसरे एवं तीसरे नंबर पर क्रमशः फिनलैंड एवं नॉर्वे है। अंतिम यानी कि 156वें स्थान पर है अफगानिस्तान। पिछले साल की अपेक्षा भारत 28 स्थान नीचे खिसक कर 140 स्थान पर आ गया है। 2020 में भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारी किया है और इस रैंकिंग में जो फर्स्ट नंबर पर है, जो टॉप पर है, वो है आइसलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है नॉर्वे। और इस रैंकिंग में जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 140। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो 2020 में भारत 112वें स्थान पर था। और इस बार इस सूची में कितने देशों को शामिल किया गया, तो 156 देशों को इसमें शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये होता क्या है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक इंडेक्स है। और दोस्तों इसे पहली बार 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसे पहली बार 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है ए और बी दोनों, और डी है भारत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मेजबान शहरों एवं स्टेडियमों की घोषणा कर दी गई है। दोनों देशों के कुल 9 शहरों के 10 स्टेडियमों में यह विश्व कप खेला जाएगा। इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। तो जो न्यूजीलैंड है वो ऑकलैंड में खेला जाएगा और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर सिडनी में ये महिला विश्व कप खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है ठाणे,
बी है मुंबई, सी है नागपुर और डी है पुणे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला रखी। यह स्मारक मुंबई के दादर में बनाई जा रही है। 400 करोड़ रुपए की लागत से इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस मेमोरियल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस मेमोरियल में 6 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार, प्रशासनिक ब्लॉक, कैफेटेरिया और एक तालाब होंगे। इसके अलावा एक गैलरी भी होगी जिसमें बाल ठाकरे के जीवन से संबंधित तस्वीर एवं अन्य चीज़ों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला रखी। और कहाँ पर रखी गई? तो मुंबई के दादर में ये बनाया जाएगा। और इसकी लागत कितनी होगी? तो 400 करोड़ रुपए की लागत से इस स्मारक को बनाया जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की गई है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है जापान, सी है इटली और डी है रूस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है। इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम कार्निवैक CoV है। कुत्तों, बिल्लियों एवं ब्लूमणियों पर कार्निवैक CoV का क्लिनिकल ट्रायल, दोस्तों यहाँ पर क्लिनिकल है, ट्रायल किया जा चुका है जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जानवरों के मुताबिक इस वैक्सीन के प्रयोग से वायरस म्यूटेशन के विकास को रोका जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि दुनिया में जो पहली जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन है वो रूस ने पंजीकृत की है और उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, कार्निवैक CoV इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए है 1 हफ्ते, बी है 2 हफ्ते, सी है 3 हफ्ते और डी है 4 हफ्ते। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 4 हफ्ते के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि स्कूलों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 सप्ताह तक लगाए हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि फ्रांस में फिर से 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस लॉकडाउन में केवल ज़रूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी और बकाया की सारी दुकानें बंद रहेंगी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये फ्रांस ने फैसला लिया है। तो दोस्तों ये थे 2 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, गोरखपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है राजदीप, बी है शशि थरूर, सी है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले और डी है अमीश त्रिपाठी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।